महाराज जी गाए और गुरुजी वंदना गाए। अब बताए कि हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति, पहली बात तो हिंदू धर्म, हम लोग हिंदू है नहीं। वो कैसे? ये सब हिंदू है, हम हाथ उठवा के चाहे चेक कराए को भैया उठाओ तो भैया हाथ अच्छा ऊपर करे, सब जने हिंदू है। उठाओ उठाओ। कितना जने? बस वो तो नहीं जने। अच्छा हिंदू हिंदू हाँ जान के हिंदू है, हाथ नीचे कैला। ए बाबू, क्योंकि भारतीय संविधान हमारा ग्रंथ क्या है? संविधान। संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 330 और 342 में लिखा गया है ओबीसी एससी एसटी हम हिंदू नहीं हैं, भारत के असली मूल निवासी हैं। हिंदू वो हैं जो गाय खाते हैं, अपने बहनी के साथ सो जाते हैं, वो हिंदू हैं। और हिंदू हम लोग नहीं हैं, हम लोग सिंधु हैं, सिंधु। हिंदू तो मुगलों द्वारा दी गई गाली है। इसका शाब्दिक अर्थ है, फारसी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ काला, चोर, डकैत, लुटेरा, दास, गुलाम। ये मुगलों द्वारा दी गई यहाँ के मूल निवासियों को गाली है, इसलिए हम लोग हिंदू नहीं है। संविधान में हिंदू नहीं लिखा गया है। भारत इंडिया, दैट इज इंडिया। तो गौर करेंगे बाबूजी, हम लोगों का आखिरकार में मिशन क्या है? अभी हम लोगों का मिशन, हम लोगों का सपना अभी अधूरा के अधूरा ही रह गया है। इसी में हम लोग सभी लोग ओबीसी एससी एसटी सभी लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए याद कर लो भैया, हर ओबीसी एससी एसटी वाले, एससी का आटा, एससी का आटा ओबीसी का घी, एससी का आटा ओबीसी का घी, हिलवा खाए पंडित जी। तो तनी ध्यान दे जा। इसलिए रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण, ये सब एक काल्पनिक कहानी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या छोटी अदालत है? नहीं, बहुत बड़ी अदालत है। बाबू स्वर्गीय ललई राम यादव समाज के लिए लड़ाई लड़े, इस अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़े। सुप्रीम हाई कोर्ट ठप्पा मोहर लगा दिया। जब सच्ची रामायण लिखे बाबू ललई राम यादव, कोई छाप नहीं रहा था। इतना तक के घर द्वार सब कुछ बेच डाले समाज के लिए, घर में ही अपना छाप खाना खोल डाले और सच्ची रामायण लिखे कि मेरा समाज आपसे भी पढ़े और जागरूक हो। क्योंकि वेद पुराण जर्मनी, जापान, विदेश, श्रीलंका, विदेश में नहीं भाई कुल, केवल भारत ही भरे में आसमान से सरवायाई का टपक पड़ा, वह भी एंटीना वालों के मकान पे। बात तो के ना है पता भी, चुंडी अपने ओरी खींचे से एंटीना। अच्छा तब ही आएगा भारत में। सबसे बड़ी गुलामी यही है, क्योंकि कलाकार समाज का एक दर्पण होता है। तो हम चलते हैं आप लोगों को लेकर के इतिहास की ओर। राजकुमार पाल बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय नेता है, एक सच्चे सिपाही हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार है, कोट कोट नमन है, सादर चरण स्पर्श है। जय भीम नमो बुद्धाय। ए भैया, इतिहास ही राजनीति की जननी है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब हम आप इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? अंधविश्वास में ऐसे फंसे रहेंगे। इतना बड़े बड़े महान विद्वान, महान पुरुषों ने विरोध किया अंधविश्वास को दूर हटाने के लिए। महाराज पेरियार रामा स्वामी धन्य है, महान है। महाराज पंडित रावण जैसा
सब विद्वान ज्ञानी सभी लोगों ने लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से तक लड़ाई लड़े हमारे महान पुरुषों ने। और बाबा साहब तो ये भी सोच रहे थे कि कम से कम 10-20 साल और अंग्रेज रुक जाते तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि शुद्धिकरण का कानून बना करके अंग्रेजों ने खत्म किया। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। आज हम सबसे बड़े अंधविश्वास में हैं। चलते हैं बिरहा की ओर, लेकर के 4 लाइन भूमिका का भाव बा मास्टर। ए बाबू, हम सभी लोग मूल निवासी भारत के, ये मेरा मुल्क मेरा देश है। एक बार अपने देश को, अपने इतिहास को याद करें, जो कि कई लोगों का फरमाइश है कि इसके बाद आप बिरहा चेंज करिएगा। फरमाइश के दौरान मैं आपको सुनाने जा रही हूं और इसके बाद आप लोगों का जैसा फरमाइश होगा वैसा बिरहा होगा। चल उनका भाव है। देश कहने को आजाद हो गया, पर गरीबों के बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भागे अंग्रेज अंग्रेजी छोड़े निशाने। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाग्य जिंदगी जो अभाव में पाली। इन बेचारों से जाकर ये पूछे कोई, कैसे होती है होली दसवीं दिवाली। साथियों, सबसे पहले हम लोगों को, मूल निवासी भारतवासियों को जागरूक अब होने की जरूरत है। एससी तो जाग गया है, लेकिन ओबीसी शेर है, अभी जागने की देर है। जागिए शेरों, अब समय नहीं रह गया है। ये भारत देश सोने का चिड़िया, अखंड भारत, अखंड भारत। लगभग 3500 वर्ष पहले इस भारत देश में हमारी न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म अखंड भारत। हम लोगों के पूर्वज उस समय राजा हुआ करते थे। व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, जो कि देवरिया के प्रोफेसर चंद्रभूषण यादव जी ने किताब लिखा कि कृष्ण सूर्य असुर। ये भारत देश, अखंड भारत देश में राजपाट हम लोगों का लेने के लिए, हम लोगों को पाखंड में बांटने के लिए, बर्बाद करने के लिए न जाने कितने आक्रमणकारी आए। सिर्फ भारत भरे में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हूड़ आए, शक आए, मुगल आए, आर्य आए, अंग्रेज आए। आर्य आए तो मेरे भारत का नाम, मेरे देश का नाम आर्याव्रत पड़ा, भारत के नाम पे भारत। और जब अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया पड़ा, और जब मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो ऐ हिंदुस्तान वाले जो हिंदू कहते हो, हम लोग हिंदू नहीं हैं। गौर करेंगे इस आजाद भारत देश में आखिर सबसे बड़ी बर्बादी कहां से हुई है। गजल का भाव मास्टर। प्रेमी अपने
प्रेमिका से कहत बा, अरे दिल लेके जा रहे अरे ये दिल लेके जा रहे कैसे जिएंगे सुन के बोला टेरी वाले, दारू पिएंगे हम। भाई मुरचहवा परेशान बोके बदे दारू 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 सांझ सवेरे चाहिए दारू, दारू पे उतारू। भाई इसमें मेहरारू मारा था झाड़ू। जय मां शारदा पाली क्लिनिक, स्टेट बैंक के बगल सुराम, डॉक्टर बी के मौर्य, बाहर मौर्य वंश, बाहर राजा के वंशज, जेकर 10 पीढ़ी राजा राज करे। इसीलिए तो दशानंद हो गए। 100 रुपए का पुरस्कार सादर क्षण स्पर्श है। जय भीम नमो बुद्धाय। कहत हम दारू पिएंगे हम, दारू दारू है 85 झुआ भर, झुआ भर है। जब चुनाव आ जाता तो बिक जाता है पौआ भरे पर, कोपर राजपाट मिले। कवि जी भाव लिखे हैं, अमरनाथ सराय बाजू से, सराय अमरनाथ यादव सराय बाजू से, अच्छा प्रयागराज की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। कौन करेंगे? अरे यारियों ने मेरे देश को, यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया, यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। अब देखा है बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सोरा से राजकुमार पाल जी की ओर से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। कर दिया। जेके ना विश्वास हो कक्षा 6 के पाठ 4 में, उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। आर्य माने ब्राह्मण, आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। आर्य ए बाबू देखा है वो मनो ब्राह्मण द्वारा मनो विधान मनो स्मृति बनाया गया। कानून के जो कानून मनुस्मृति में लिखा था, जिसके अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे, संविधान के पहले मनुस्मृति
मनुस्मृति में नारी बदे लिखा बा कि जैसे ही खेत हवे तब खेते का काम है साग सब्जी धान गेहूं पैदा करना, वैसे ही नारी औरत इन्हें इतनी नीच बाइन, इतनी नीच है इनके इन्हन का काम हवे सिर्फ बच्चा पैदा करना। वो कैसे हो? पति से ना पैदा होई तो, देवरे से, इनहू से ना पैदा होई तो, जेठौते से, इनहू से ना पैदा होई तो, ससुरे से, इनहू से ना होई तो, ये सब पड़ोसिन से, मान लो इनहू सबसे ना होई तो, ये सब गांव वालन से, इनहू सबसे ना होई तो, हमसे मिला वाह जियो सर। ए भैया ये हमला वो मनुस्मृति का वो कानून कहता है कि नारी का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, और यही नारी बदे जेके कहत था देवी है, यही नारी बदे गीता में लिखा बा के नारी नरक का द्वार। तब इन्होंने कुल पैदा कहाँ से हुई गए। और रामचरितमानस में तुलसी दुबे बांदा चित्रकूट का रहने वाला वो लिखा है कि ढोल गंवार सुदर पसनारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोली के जितने पिटबा उतना ही सुघर बाजी, और ये सुदरन के जितने मरबा उतना ही लोग ठीक से रही, और मेहरारून के जितने पिटबा उतना इन्होंने लाइन पे रही। उसमें बोला ऐसे संविधान लागू हुआ है। हम थोड़ा कहा था तुलसिया दुबे कहा था चित्रकूट से। अच्छा ए भैया तो शूद्र कहते हैं ना भैया, हम चमार है, पासी है, मुसहर है, ई कहा है भैया अछूत शूद्र। लेकिन जे सिंह लिखता तो कहे यार फलाने सिंह बहुत बड़ जाति हैं, फलाने सिंह पटेल, फलाने सिंह यादव, फलाने सिंह पाल। अरे हमारी आपकी औकात मनुस्मृति में लिखा है, जाके पढ़ लीजिएगा। शूद्र कवन है? अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमियार जितने मूल निवासी हैं सभी लोग ये लोग शूद्र हैं, और इन शूद्रों का काम है सिर्फ सेवा करना। और ये सवेरे सवेरे ईंधन के 5 जूता मारे चाहिए बिना गुनाह का, नाश्ता के रूप में। और बाबा साहब इतना पढ़े लिखे न होते हैं, पैदा न भवा होते हैं, तो 5 जूता भैया हर रोज मरात जा। 5 जूता तो हम मरा, तू 5 जूता न मराते जो लेट के मुस्किया था। ए भैया तो हमें आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों को छोड़ा करके बकिया सभी लोग शूद्र हैं। मौलिक अधिकार मिला, संविधान लिखे बाबा साहब। संविधान सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून, जिसके अनुसार हम आप चल रहे हैं। मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। दारुए पुतारू है। ए बाबू हमें आपको वो मौलिक अधिकार मिला जौन कुछ सरोजवा बोलता न, ये संविधान के दिन है, और नहीं तो वो समय बोलत ना तहे जिभिया काट लिया जात। और तू लोग जो बैठ के सुनत है उ लोगन तू लोगन के कनवा में शीशा पिघलाए कर ठूस दिया जात। जिंदगी भर का कुल जने बहिर हो जाता है एक ओरी से। तो गौर करेंगे बाबू कहानी एजा से शुरुआत बा। कैसे मास्टर? यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं, आर्या वन देवता जो सत्यानाशी हैं, विष्णु बनाने तो इंद्र से नायक है, यही विदेश मेरे देश के नायक हैं।
इनके समर्थन में कोई फॉरवर्ड कोई सूर हुआ, वो तन पुजारी निशाचर कोई असुर हुआ। देवता इंद्र ले सेना वचन नसाया है, हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है, हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है, ए बाबू अब हमार तोहार कमी कहाँ बा? पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ। पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठ माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो इनके बारे में पहले आदि औलाद खानदान हमें आपको जानना चाहिए। क्या ये पूजने योग्य है? कि चोर है, कि डकैत है, कि गुंडा है, कि गुरवादी है, कि नक्सलवादी है, कि छिनरा है? का पूजा योग्य है कि हम पूजा करें? लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं। गौर करेंगे बाबू, हम जिनको भगवान देवता कहते हैं, यह सरजवा में और गवैयन में फर्क बा। मैं बोलती हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन लोग मान जाते हैं देवी देवता के खिलाफ। गौर करेंगे बाबूजी, जिनको भगवान देवता कहते हैं इंद्र और विष्णु, ये ना कोई भगवान है ना कोई ये देवता है। ये लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, और गैया भेड़ बकरी चरावे के बहाने दल बल ले करके इंद्र और विष्णु ने मध्य एशिया, ईरान, इराक से हमारे भारत में आए। जब भारत में आए तो पहले पूरे भारत में भ्रमण किए, पूरे भारत में घूम घूम करके हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो इतिहास था, जला दिया गया। बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीना तक जला। अगर यहाँ से आगे लगी तो मिर्जापुर पहुंचे में कितना समय लगी भैया? 1 महीना लगी लगभग। लेकिन लिखा गया है कि 6 महीना तक जला। 6 महीना तक नहीं जला साथियों, 6 महीना इन बेईमानों को, आक्रमणकारियों को लगा। एक एक पन्ना हम लोगों का इतिहास पढ़ पढ़ के जलाई कि न रही बास न बाजी। आज हम लोगों का इतिहास जर्मनी, जापान, विदेशों संग्रहालय में रखा गया है। गौर करेंगे बाबूजी, ये इंद्र ने आया तो पूरे भारत में 90 नगर को फूका। दिल्ली, बंबई, हरियाणा, पंजाब, बनारस, इलाहाबाद। इलाहाबाद में झूसी है, झूसी को झोंस दिया, झूसी नाम पड़ गया। पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुरी। गौर करेंगे बाबूजी, झूसी को झोंस दिया, 90 नगर को ये इंद्र ने फूका। जेके ना विश्वास हो तो हो जाय कर ऋग्वेद में खोल कर पढ़ लिया। 3रे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है। और मंत्र का लिखा बा संस्कृत में, जौन हमरे तोहरे पल्ले न पड़ी हो विदेशी भाषा का लिखा बा। इंद्र यज्ञानी नमत पूरे दास, पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मड़ा। एकर मतलब कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, तू सबके मिर्जापुर से यहाँ प्रयागराज में गरियावई आई हो। एकर मतलब इंद्र यज्ञानी ने 90 नगर को फूका। 90 नगर के बीच में भारत की मूल निवासिनी शूद्र, उसका नाम था रघुतमा। वो दासी थी। वो दासी का काम था कारनगर में सेवा करना। वो दासी के इंद्र आपन मेहरारू बनाई ले। इन्हें आक्रमणकारी भारत में एको मेहरारू लड़का लेके नहीं आई रहे, सारे कुल रणुए आई रहे। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने डीएनए टेस्ट करके लिखा है किताब। ये प्रमाण मेरे पास है। डीएनए टेस्ट का किताब लिखे कि जितने ब्राह्मण के घर की औरतों हैं वो ब्लड उनका हमारा आपसे मिलता है, लेकिन उनके मर्दों का नहीं मिलता है। इसलिए बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी, कबीरदास जी जन्मे, लिखे डीएनए के ऊपर क्या लिखे? पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो,
घर के सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हमें मत करिया भैया, हरे कबीरदास जी लिखे हैं। क्या है ब्राह्मण तूने गाय खा लिया, जने पहन लिया पक्का बाभन हो गया, और जौन घरवा भोजनमा परोसता वो शूद्र के शूद्र ही रह गई, ओके का पहनाया। गौर करेंगे बाबूजी, एक लाइन भाव कवि जी लिखे, हमारे आपके भारत के मूल निवासी, मेरा मूल का देश कैसा था, तर्ज मास्टर। अरे शांत प्रिय देशवासी, अरे बहुत ही सतावेला बनी देवी देवा पापी, अरे आगिया लगावेला बनी देवी देवा पापी। पूरे भारत में ए बाबू आप देखें, बहन जी श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास के शुद्धिकरण पर चर्चा। जान ला कार्यालय पर भैया लिख दिए ना कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अरे जब भैया अखिलेश कुर्सी पर से उतरे तो जाना था जब योगी के बैठे के भवा तो सीएम हाउस गाय के मुँहते से धोआन। बा मनैन से ज्यादा पवित्र बका हो कि गैया के मुतवा। इसलिए हम लोगों को ओबीसी एससी एसटी को जागना होगा। इन बेईमानों को पता है, इसीलिए ना कितना गुणवान हो जाएंगे आप, लेकिन पूजने योग्य नहीं है। लेकिन पूजे विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण का बेटा चाहे चोर हो, डकैत हो, लुटेरा हो, अनपढ़ हो, ओढ़ी हो, चाहे कैसो हो, लेकिन वो पूजने योग्य धन्य है। भैया आप लोग जागिए, जागिए, जागरूक हो। आप श्रीमान महोदय जी की ओर से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार बा। तो भैया जागा 2022 बीत गवा बा, आगे 24 वाला तैयारी बा। ए बाबू गौर करेंगे, बेईमानों ने अब क्या किया भारत में हमारे। मूल निवासी लेके भागा अपना प्राण है। जंगल पहाड़ छिपे तज के समान है। यहाँ के मूल निवासी जाति तो था ही नहीं, लेकिन सर्वप्रथम इन बेईमानों ने लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ता है। यहाँ के मूल निवासी हम लोगों को पूर्वज भी लड़ाकू थे, लड़वैया थे, रंगबाज, ताऊबाज, रणबाज, रंडीबाज। यह क्वालिटी रहेगा। इहू में है एक एक से 20। ए भैया लड़ाकू थे, जे मूल निवासी विदेशी से लड़ाई इतने ना काहे बदे लड़ाई। कहा या विदेशी मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा, चीर फाड़ फेंक दे कमीना, भाग जी यहाँ से। तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। उ जंगल में जाए के जान बचाई बचाई के रहे लगे। जंगल में जे रहे तो पेटवा भरे बदे जब नहीं पही तो उन्हें न खई कच्चे मांस खाए, लीलगाय खाए, मोस खाए, खरगोश खाए, चूहा खाए। तन्हे विदेशी का कहा कि देखा ये दैत है, ये असुर है, ये राक्षस है, ये बनमानुष है, शैतान है। ऐसे हमारे आपके पूर्वजों को संबोधित करते थे।
अब दूसरा षड्यंत्र रचना रचे भारत में हम लोगों को फोट फोट के बाबूजी हम लोगों को अलग करने के लिए। ये देखा है समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना। बाबा साहब ने कहा कि समाज के लिए कुछ करो, कर न सको तो लिखो, लिख न सको तो बोलो, बोल न सको तो सहयोग करो, सहयोग न कर सको तो समर्थन करो, लेकिन कुछ करो, निठल्ला मत घूमो। बहुजन समाज पार्टी के आप रैया के सेक्टर अध्यक्ष राम बहादुर गौतम जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार जय भीम नमो बुद्धाय और प्रबुद्ध भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत लाल जी, सुभाष चंद्र यादव जिला अध्यक्ष जय भीम जय मूल निवासी नमो बुद्धाय 100 रुपए का पुरस्कार है बाबूजी। ए बाबू अब दूसरा का कैलन बेईमान जाति तरह हबे नहीं भ तब अब करेन का इन्हें पापी पूजा ही होगी बहन। देवी देवता हमरे तोहरे में आके आग लगाई दे हैं का भय से समर्पित जावा भइले देशवासिया। भय माने जे डेराएगा जे कहे गुलामी तोहार कबूल करत है। हे इंद्र विष्णु, हे पंडित जी गुलामी कबूल करत है। हमार खेत कियारी ले ले, घर द्वार ले ले, बहनी बिटिया के इज्जत मर्याद ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन हमें मार के भगावा कहीं ठीक बा भगाओ न तो के पर्जा बनाई के अपने बगले रखो। जाति तो था नहीं, लेकिन सर्वप्रथम इन लोगों बेईमानों ने, इन विदेशियों ने, आक्रमणकारियों ने फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। सर्वप्रथम हम लोगों को ए बाबू 6743 जातियों में बांटे, जातियों में बांटे, प्रजा बना के रखे। चल तो हमारे जूता से आजू से तोई चमार है, चल तो पानी भर आजू से तोई कहार है, चल तो गैया भैंस पाल आजू से तोई अहिर है, अहिर है तो का करी, लेकिन शूद्र है। तोर काम ये तो नहीं बा कि गाय भैंस तोई पाल, घी दूध लिया हमें दे। अब है हमार समाज देखा अब गर्मी आई गवा बा, गर्मी आई गवा बा है पहुंच जाही चौराहे पर लस्सी पिए बदे के एक गिलास माठा लस्सी मिल जाता तो पी ले तो पेटे में ठंडाई आई जाए। हमार समाज माठा पियत पियत ठंडा के ठंडई रही गवा, कहियो गरमाबई नाही भय। जे गरमान बेईमान केंद्र राज्य के सरकार बेईमानी से ले ली है, सीबीएम में घोटाला करके। अरे बाप रे बाप, हाँ तो और माठा पिए जा ठंडा नहीं रहबा 2024। आजू से दूध पिए तो 5 मिनट नेटवर्क बताए घबरा जिन। अरे बाप रे बाप, तब 24 में ले आजू से तो अहेर और चल तू भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल ओढ़ने के हम लोगों के काम में आए। सर्वप्रथम हम लोगों को ये बेईमानों ने बांट दिया, इतना दूरी बना दिया, 6743 जातियों में बांटा। वो एक जाति में 7 जातियां, तो जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई, 50,000। ए बाबू आज हम लोग इतना बटगवा है कि फिर एक नाही हुई पावत है। अब बियाह कैसे करत ही हम लोग यादव हैं तो यादव करब, वह गोत्र देख के, पाल है तो पाल में करब, चमार है तो चमार में करब, पासी है तो पासी में करब, सब में हम लोग करते हैं देख करके, गोत्र देख करके। लेकिन भैया हरा पंडित जी के घरे का बियाहे वाला अगर काट आए तो ओके पढ़ लिया, वो लोग बेटी रोटी का रिश्ता कैसे करते हैं, गोत्र चेंज करके, गोत्र चेंज करके शादी करे से जवन लड़का पैदा होता वो हाइब्रिड पैदा होता,
वो लोग शादी कैसे करते हैं? दुबे हैं तिवारी में तिवारी हैं, तो पाड़े में पाड़े हैं, उपाध्याय में उपाध्याय हैं, मिस्र में मिस्र हैं, सुकुल में सुकुल हैं, तो ओझा में ओझा हैं। तो ए भैया अभे दुबे ही मनाई लगे तो चौबे चतुर्वेदी उपाध्याय मिसिर सब दौड़ा यही बचाओ बदे ढेर के रिश्तेदार भयन ना। और यही अभे कह दे के मुसहर या चमार पासी मराई लगे और जने हाथ मलही के रजमार सरवा के और मार ये के 4 जूता और मार। हमार बियादर है, हमार जाति है वही। हम लोगों के अंदर यह भय है बाबूजी। तो इसलिए अंबेडकर साहब कहते हैं कि जाति पर जब ठप्पा मोहर लगा है तो मूलवासियों इतना जाति पर घमंड करो कि जातियां ही खत्म हो जाएं। तो बाबूजी गौर करेंगे, कवि जी यहाँ टेरी का भाव लिख दिए। अब आगे का होता बा भारत का बर्बादी कैसे भ इलाहाबाद के कैलाश दादा गाय के चला गए। तो गाय के चली कसना ही जा तू। हम कहे जाए भाई हर वही है। हम तो कहब कि तू सबे कुल जने चल वहाँ ढोल हारमोनिया लेकर बजावत रह, और जब हम गावे खोए तो हम मस्ती चाल में आऊ चलत रहते सब। हाय मोरे राम मोरे भोले बाबा जोगिया पवारा पंडित वेदन में लिखा। वेद में हमारे घरे का बात लिखा नहीं है, वो नहीं के लिखा, वो नहीं के वेद में लिखा बा है भैया हरा के शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डालले से हो उद्यान ऋषि का वीर सरवा पत्ता पे बहुत जात रहा। राजा दशरथ का बहन चंद्रकला चाट लेहन तब सरवन पैदा हो गए। तो वीर न मलाई रहा मलाई तो अपनो मेहरिया के चटाक दे पट जानकारी हो जाए, दो चाठे पैदा करे तब जानकारी हो जाए। और तीनों रानी सुमित्रा कैकेयी कौशल्या तुलसी लिखे के श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि के गुफा में तीनों रानी सुमित्रा कैकेयी कौशल्या खीर खाइन तब जाई का भरत शत्रुघ्न राम एवं लक्ष्मण पैदा भैन। खिरिया खैले से हो। ये तो पढ़ा लिखा तो था नहीं भाई, भांग बहुत जबर खाता था। लेकिन आज मेरा समाज साइंस विज्ञान लेके पढ़त बा इलाहाबाद। सोचा जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाई कि अमाशय में जाई? अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा। ऐसे चूतिया बनाए ले का हमारे समाज के बहुजन के लोगन के। भाई तुलसिया ससुरा हो तो बीसन जूता आज वहाँ इसी वक्त मार के तब उसे पूछी। अरे बाप रे बाप, और का? आज हमने दोहा लेकर घूमत है, उही पर विश्वास करत है। सबसे बड़ी गुलामी यही है हम लोगों की। तो बाबूजी तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बनाई, अपना साला मर गया हमको दिया फंसा।
हम उसी में फंसे हैं। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र की। सबसे बड़ा देवी देवता बेईमानों ने हम लोगों को अलग अलग कर दिया, बन के है नहीं, सिर्फ बन करके लुटेरों ने लूटा। अब आगे का होत बा मास्टर, कूटनीत पंडित के लगे वासी हो गए आदिवासी, लोहार पहाड़ सीपर जमा, पावन चपरासी, वर्ण व्यवस्था लिखी गई, कहे शूद्र मन लख 84, सिपन स्तर मोची धोबी, सिपन स्तर मोची धोबी, महिला 285। ए बाबू आप कूटनीति का लिखे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था लिखे, वर्ण माने रंग होता है, वर्ण 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ए बाबू कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट से है, शूद्र तवन ने पैर से। हम हूँ एक नारी औरत है, सोचत है कि दुनिया में आवे बदे सब कर एक ही रास्ता बा। तौन कोनो मोहे से पैदा हो गए, कोनो छीके से पैदा हो गए, मैली से गणेश पैदा हो गए। बा श्री रामचंद्र मूत देहंत रक्तासुर पैदा हो गए, रमवा जस जस मूते रक्तासुर ससुरा तस तस बढ़त जाए। अरे ये उन्होंने किताबी में लिखा हुआ, हम पढ़े रहे। सोचा भैया रच कर कहता चाहे बाउर, सुनता चाहे चूतिया, सरेख, कहता चाहे बाउर, सुनता चाहे सरेख। ए भाव भी देखा है, माने ए अर्जुन कुमार इंजीनियर साहब, श्री ओम प्रकाश जी हमारे कलाकार महोदय जी के लिए एक संदेश दिए हैं कि श्री ओम प्रकाश जी माता सबरी के बारे में गलत बताए हैं। सबरी एक भील समुदाय कबीले की थी और माता पिता का नाम इंदुमती, जो कि सबरी का असली नाम था श्रमणा था। सबरी के सबर जाति से पड़ा, पूर्व जन्म परम हंसनी रानी थी, संगम तट पर जल में समाधि ली थी। सबरी का जन्म फागुन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ, इसलिए सप्तमी जयंती मनाई जाती है। इनके गुरु मतंग ऋषि थे। विवाह के एक दिन चली गई, क्योंकि बारातियों के स्वागत के लिए भैंस बकरी बहुजन बहुत सारी मतलब बांध करके रखा गया था कि इसी का बलि दिया जाए। ए भैया, इसलिए वो जंगल में चली गई, क्योंकि इतनी जानवरों को हमारे ब्याहे के दिन हत्या हुई। ऐसे बढ़िया न हमार ब्याह हुए न हत्या हुई। मूल निवासियों ने कभी ये आहार नहीं किया करते थे, लेकिन बाहर ये विदेशियों सूर सुरा सुंदरी इन विदेशियों ने भारत में लेकर के आए कि भारत कितना सीधा साधा है, नन्हे ऐसे ना दही तो नन के पियाई का नशे में कई कर ले लेबे। इसलिए देखा है 100 रुपए का पुरस्कार। आप बधाई के पात्र हैं, जानकार हैं इतिहास के बारे में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
गौर करेंगे बाबूजी, पढ़ लीजिए सर। गौर करेंगे कवि जी आगे भाव लिखे हैं क्या? अरे कवना करनवा, अरे सहारा भागे पिया पिया के बलिया जहरा लागे, पिया पिया के बलिया। लोगन से चोरी नहीं कह सकी थे, जवन करिया करिया सामने खड़ा है तुरंत ही पहुंचाई दे तो ये लोगन से रच के बचाए के चोराए के कुछ खाए पिए पड़ जाता। गौर करेंगे बाबूजी, दस प्रेमियन में शिव जी हम लोगों के देवता, जेकर इन्हें बेईमान नाम कन्वर्ट कर दिए। इनका नाम था महासुर और नाम बदल के रख दिए महादेव। तो देश प्रेमियन पे शिव जी अरे छाई गइला, इंद्र विष्णु जी शिव पर रिसाई गइला। अब कृष्ण जी के बारे में बताए कि गोकुला में इंद्र भगवान इतना पानी बरसाए कि गोकुला का गैया बछड़ू सब डूबे मरे लागे। तब कृष्ण जाए के कानी अंगुरी पर गोवर्धन पर्वत उठाए। कानी अंगुरी से सरवा कहो गोवर्धन पर्वत उठ जाए, सोचे वाली बात है, थोड़ा तर्क करें बाबूजी। वो इंद्र ने पानी नहीं बरसाया, इंद्र ने अपने पाखंडियों को, अपना पाखंड कथा पुराण यही सब वहां गोकुला में बाबूजी इन विदेशियों का पूजा पाठ होता था। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इन विदेशियों का पूजा पाठ होता था। तो कृष्ण जी जा करके बंद करा दिए आए गोकुला के लोग, क्योंकि कृष्ण यहाँ के मूल निवासी थे, देवता थे हम लोगों के। कृष्ण ने बंद करा दिया कि इन विदेशियों का आए गोकुला के लोग आज से पूजा पाठ। तब यही इंद्र विष्णु इन विदेशियों ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किए, लड़ाई लड़े। गोकुला का लोग कथा सुने, आज भी वही संस्कृति परंपरा हमारे में बनी बा। मूल निवासी में कथा माने काल्पनिक कहानी, हिंदी का शब्द कोश जाए के पढ़ ली है। कथा माने काल्पनिक कहानी, हाथ जोड़े रहब कथा कहत रही पंडित जी, तब कहब देख रे पड़ियवा तोड़ाए बा, पी ले दूध, पी ले रे, देख रे जो बानू। कथा नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले, हमारा तोहरा पैसा जुटाए के सबके सुतही दे। नकली कथा सुनब, असली रुपया देब, जाब अचरे से गोड़ धरब, अचरे से। और यहाँ सरोजवा असली कथा सुनावता, 1 रुपया दिया जा, चाउर दाल लिया आया, क्यों जने हमार गोड़ धर कथा ए भैया। तो गौर करेंगे तर्क के लाइन बा, अरे नजर लागे राजा तोरे बगले
इतना बढ़िया हमार तोहार पूर्वज का शासन काल रहा, लेकिन नजर लागल भैया मोरे देशवा पर, इस भारत देश सोने के चिड़िया पर नजर लग गई, बेईमानन का नजर लग गई। आज हम लोग बर्बाद हो गए। उसी राजपाट के लिए, उसी के लिए सोच रहे हैं। दूसरी चढ़ाई मुसलमान बन के आई। मेरे भारत देश में दो समुदाय के मुसलमान हैं, सुन्नी और शिया, जो सुन करके औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती इन मूल निवासियों को सुन्नी मुसलमान बनाया गया। वो मूल निवासी हैं, वो हम लोगों के भाई हैं, हमें आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए। और जो 10% शिया मुसलमान हैं, ये मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हुए हैं, जहां से आर्य ब्राह्मण आए हैं बाबूजी। तो आज लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। कई जातियां, कई धर्म हो गया, बिखर गए। जय जातियां तय पार्टियां तय संगठन, तो बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। संघे शक्ति कल जुगे। इसलिए जो कि अपने पूर्वजों को दिखाए हुए रास्ते पे आप हमारी पूजने धरती पुत्र मुलायम बाहरे बड़े भैया अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी भी एक समाज में अपने लोगों को जब जागो तभी सवेरा, बाबूजी एक जागरूकता लाए। क्या बोल निवासियों, भारतवासियों, ये तेरे ही मत बनाओ, तेरे ही ये क्या है पाखंड है, बाऊ मरी गए, तेरे ही माने ब्राह्मण भोज होता है, इसलिए तेरे ही मत बनाओ। तेरे ही माने न जब बाऊ मर गए तो समझ ला घरे में अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। तेरे ही के दिन बाबू के, अब देखा तेरे ही के दिन करबा का, पंडित जी के बुलाई लेबा, दाढ़ी छोड़वाई लेबा, मोछा छोड़वाई लेबा, बार छोड़वाई लेबा, शुद्ध हो गवा। पूरा गोदाम तो बाका रह गया। यानी नया निर्माण होना चाहिए, घर द्वार सब कुछ गिराए दे, ऊपर से नीचे तक सब बनवाए दे, तब जाना कि तेरे ही असली मनाया, और नहीं जान ल कि पाखंड है। तो गौर करेंगे, कवि जी आल्हा में भाव लिखे हैं मास्टर। अरे हम नहीं कहब कांसी राम मुलायम बाबू, देखा है उस्ताद राजा रामपाल के नाती अभिनव पाल, ग्राम केवटलिया से पैगंबरपुर, गायिका सपना पाल। अच्छा, सपना पाल जी के आप देवर हैं? चलो, देवरों बढ़िया कलाकार हैं, लेकिन वो चुलबुलिया देवर नहीं है, बहुत अच्छा देवर है, बहुत अच्छा है, भोरहिया में बजावत है। आप ए बाबू भैया हरा न, अब न जात न पात से हमें आपको लड़ाई नहीं लड़ना है। अपने हक और हिस्सा अधिकार के लिए एक होना है, तब लड़ाई लड़ना है। ए बाबू, हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। इसलिए संविधान में सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून। संविधान में जितना लिखा हुआ चीज, जिस दिन चाहे एक सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर अपने शासन काल में पूर्ण रूप से अगर संविधान का लिखा हुआ चीज लागू जिस दिन कर दे, उस दिन देश का तकदीर ही नहीं तस्वीर बदल जाएगा। तो जागो शेरो, जाग जाओ। 2022 तो चला गया, लेकिन अब 2024 में हमें तो है कौने भेष में कैसे इन्हें यही लूटे खाई बदे, हमें तो है बर्बाद करे बदे। कवि जी भाव लिखे ने का हम पहचान बतावत है।
बहन जी ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों की कन्याओं के शुद्धिकरण पर प्रकाश 100 रुपए का पुरस्कार। कोट कोट नमन व सादर क्षण स्पर्श है। नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। गौर करेंगे बाबूजी, शुद्धिकरण पहले बहनी बिटियन के जब ब्याह हो तब विदाई हो तब पहले वो 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था और इसके बाद चौथे दिन बात शुद्ध कर देता था ब्राह्मण। तब वो अपने दुल्हा पति के घर जाती थी। तब वो पति के घर जाती थी और वही बनिगा बनाई देहन बेईमान चौथे दिन चौथ जाते दुल्हा के बेचारी के बन की 1 दिन तब से नैहरे चली आई। ए भैया नहरे ना ससुरे पति के पास शुद्धिकरण, उसी को शुद्धिकरण करते थे, शुद्ध करते थे तब पति के घर जाती थी। ए बाबू, इसलिए ओ अंग्रेजों ने कानून बना करके तोड़ा तो हम लोगों को जागना होगा। अरे बाप रे बाप, इसीलिए ब्राह्मण ब्याह करवाते हैं, कहते हैं धर्म की पत्नी के हवे भैया, फलाने का धर्म की पत्नी, धर्म की पत्नी, यानी पहले धर्म का कौन धर्म? हिंदू धर्म। पहले धर्म का पत्नी तब फिर बाद में पति का पत्नी। मतलब धर्म का मतलब पहले बभने का पत्नी, ओकरे बाद जे करे से भाव शादी भाव होकर। हाँ, गौर करेंगे बाबूजी। इसलिए कहते हैं ब्याहे के समय पंडित जी पति देव भवः, पति का स्थान सबसे ऊपर होता है। इसलिए माई बहन सेनुर कहाँ लगावत थी? है ललाट पे कि हमार दुल्हा हमारे कपारे पर राजा राज कर रहे हैं। इतना काम तो बिचारी हरे सही करत है। और जौने दिन भूखी प्यासी रही सुधरन के घरे का बहन बिटिया, ओ दिना यही घरे में यही पंडित जी का करी यानी कई दिन का सड़ा गंधान गोबर चाहे भेड़ुलई पड़ा रहे। गौड़ी गणेश बनवाई के पहले सेनुर गोबरे पर टिकवही, पथरा पे टिकवही। वो काहे बदे? जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए, पथरा पर जाए। और वही हमारे समाज के गोबर और पथरा पर जिसका ऑपरेशन किए बाबू ललई राम यादव, पेरियार रामा स्वामी, तथागत गौतम बुद्ध जी, पंडित रामायण, कबीरदास, रविदास, बाबा साहब, जौन बच्चा सरो सरगम के भेजे बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन करे बदे। अरे भाई हमारे पास एक हथियार नहीं बा। ये बात घरे धै की चली आई है। ये देखें विद्यासागर यादव, नन्हेलाल, पूर्व बीडीसी। ये संविधान की देन है, चाहे बीडीसी बना, चाहे मुख्यमंत्री बना, चाहे प्रधानमंत्री बना, चाहे तू बिरहा गावा चाहे ओ बिरहा गाइले। हाँ, 100 रुपए का पुरस्कार है। कोट कोट नमन बा सादर चरण स्पर्श है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय मूल निवासी। आखिरी लाइन में पहचान बताओ थे इन्हन का। गेरुआ वस्त्र कमंडल, गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकावा, घूमय के बेईमान ले धर्म का टिकावा। आप देखा सुंदर पुष्पहार, 100 रुपए का पुरस्कार बाती भाई जी की ओर से। भाई को कोट को नमन है, सादर चरण स्पर्श है। बेईमानन का पहचान बा गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूमय के बेईमान ले धर्म का ठिकवा। बेईमान धर्म का ठेकेदार मंदिरन पर बैठ गवा है, कब्जा कैले हैं। चाहे इलाहाबाद चला जा,
और चाहे विंध्याचल चला जा, विंध्याचल हमारे देवी, हमारे तुहार देवी, लेकिन दर्शन करे जाब न दुनो प्राणी गांठ जोड़े रहबे, ठेली ठेला होत रहे, ऐसे ही पसीना चुगत रहे, तो सोचबे यार कैसे जुगाड़ पकड़े कि जल्दी से दर्शन मिल जाए। तो जुगाड़ लहबा 500 रुपया देबा पंडित जी के, तो कैसे दर्शन करई है? झरोखा से, झरोखा से। और 1000 देबो तो लक्के से, और 2000 देबो तो चरण छोई के आशीर्वाद है, आशीर्वाद। अरे बाप रे बाप, ए भैया आशीर्वाद दही 2000 देब तब औबा दर्शन कई कमाई के बहरे हाफत। अरे बड़े भाग से दर्शन मिलेगा माई का। हे पंडित जी अब हमार जूता चप्पल दा और पर प्रसादी दा, हमरन के दोनों प्राणी के आशीर्वाद दा कि जौने पहले बेटवई होई वह जोड़ा होई। अच्छा ए भैया तो देखा आशीर्वाद दे पंडित जी, चन्नन लगे ही दोनों प्राणीन के, कलाई में खेलल का धागा बांधथिन। लीजिए बांध दीजिए। पैसा दो 501 रुपया निकाल दे दो। अच्छा तो बांधथिन और एक मंत्र पढ़थिन। वो मंत्र का रहता संस्कृत में का, ओ मैन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबल तेन्त्वा प्रतिध्वनि रक्ष माचल माच। पंडिताइन बा तो के पंडिताइन समझ में आते? अरे यार इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो, हम नहीं कहते, पंडित जी के श्लोकवा कहता, ओ मेन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबल तेन्त्वा प्रतिध्वनि रक्ष माचल माचल। इस लोग ही कह रहा है क्या है मूल निवासियों भारतवासियों, तुम लोगों के बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे और राजपाट शासन सत्ता धन दौलत ईमान शिक्षा सब कुछ ले लिए, आओ तुम्हें भी अटल रूप से इसी बंधन में बांधता। वही हम तो जाई थे मंदिर में पंडित जी के 501 रुपया दे और कसम खाए के आई थे, हे पंडित जी हम खाए बिना भले मर जाब लेकिन तोहे खाए बिना मर न दे। वह तेरही में बोलौबा, बरही में बोलौबा, खेत लिखौबा तो बोलौबा, घर बनवौबा तो बोलौबा, नौकरी पाई जाबा तो बोलौबा, लड़का पैदा हो जाए तो नामकरण करवावे बदे लेके लड़का दौड़े लगबा, पंडित जी के लगे हेरे लगबा के हर हैं पंडित जी नामकरण करवावे के बा हमारे लड़का का। पंडित जी बताओ लो जब नाम और रखे के शक्ति नहीं बा तो कोपर चाटे बदे पैदा कैले था 50 ठे। बताओ ये इतनी बड़ी हमारे यादव समाज में पंडित नहीं है क्या? चमार समाज में नहीं है? पटेल समाज में नहीं है? सब हमारे मूल निवासियों में पंडित हैं। पंडित कोई जाति नहीं होती, पंडित ज्ञानी विद्वान होते हैं। ए बाबू जाति तो सिर्फ ब्राह्मणों की होती है, तो ये इनकर धर्म नहीं हो, ये धंधा है। देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, देव 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 देवता हो गए। हमार तोहार पूर्वज राजा रहन, दान दिए दान दिए दान दिए दान हो गए। इसलिए ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा। राजा देखा ही राजा का वंशज है। देखिए सोने का मुकुट चमक रहा है, हीरा पन्ना मोती जवाहरात उसमें जड़ा है, देखिए लाइट दे रहा है। राजा भिखारी हो गए और भिखारी राजा हो गया। इसलिए बाबा साहब 3 टैबलेट दिए समाज के लिए। 3 टैबलेट के खाए बा खाए है पता नहीं कहो देखे हैं कि नहीं। तो 3 टैबलेट मतलब शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ए बाबू इसीलिए शिक्षा और शेरनी का दूध है। अरे जो पीता है वो दहाड़ता है। इसीलिए तुम मिर्जापुर से आके प्रयाग राज में दहाड़त हो। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी बा भाई। बाबा साहब घर भले मत बनवाया, खेत भले मत लिखाया और ब्याह भले मत लड़का का कर, लेकिन बाबूजी लड़का के पढ़ाई जरूर दी है।
पढ़ाऊबा जब पढ़ेगा तो वही मास्टर चाबी होता है बाबूजी। तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को धागा नहीं, ललका धागा बांधना चाहिए। वो धागा नहीं है, वो हमारे आपके पूर्वजों का वो खून है, खून लाल कलर से, जो आज हम लोगों को मंदिर में बाबूजी ब्राह्मण कसम खिलवा लेते हैं और हमें तो है पता ही नहीं बाकी गरियावत है, इनके आशीर्वाद देते हैं। और मेहरारून के तो बस मेहरारून के तो और गरियावत थी और कह डरवाई देहन के फलनिया करवा चौथ ना व्रत रहबे तो तोर भतार मर जाए। तो इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अगर करवा चौथ व्रत रहने से पति की उम्र लंबी होती है तो भारत की एक भी नारी विधवा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा पाखंड अंधविश्वास। इसलिए हम लोग झगड़ा करते हैं तो कहाँ जाते हैं? थाना पे। झगड़ा करते हैं तो कहाँ जाते हैं? थाने पे। थाना के बनाए? संविधान के बनाए? बाबा साहब। तब जात है मंदिर ओरी इशारा करत है, मंदिर ओरी जात है। मंदिर का पंडा पुजारी कुल संसद भवन ओरी जात है और हमने मंदिर ओरी जात है। मंदिर का दे हमें तो है पता नहीं बा, लेकिन मंदिर का पंडा पुजारी के पता बा। जब घरे जाए लगे तो दान पेटी वाला बक्सा में ताला लगाई देती। काहे बदे? कई सरवा पथरा है यही हो, कौन सर यही मार कर लूट लेट के लेकर चला जाइए, इसलिए ताला बंद कर देते हैं। तो हम लोगों को कितनी बड़ी मूर्खता है। इसलिए हम लोगों को लिए ओशो ने कहा है कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर वही जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है। तो धन्य है अगर इन महान पुरुषों की वाणी पर थोड़ा सा हम लोगों को चलना होगा, तभी हम लोगों का साथियों वो पुनः दोबारा वो शासन काल आएगा। बदाऊ में देख लो मंदिर में 40 साल की औरत की इज्जत लूट के ओके जान से मार दिया गया पंडा पुजारी द्वारा। हम कहते जब इतना शक्ति रहा मंदिर में तो इज्जतिया जब लुटात रहा बिचारी का, तो मंदिरिया में का भगवान कहाँ चला गा रहा। बात तो के नहीं पता भाई, ससुरा अपने बहनी औरे गा रहा खिचड़ी लेके नहीं तब बचाई लेते। तो धन्य है बिरहा यही से आखिरी लाइन बा। ए बाबू तो बाहर है बाबू ललई राम यादव परिवार रामा स्वामी मान्यवर कांसी राम जी डॉक्टर लोहिया, बाहर है छत्रपति साहू जी महाराज, बाहर है सावित्रीबाई फूले, बाहर है माता अम्बेडकर रमाबाई। ऐसे माताओं को ऐसे देवताओं का बाबू ललई राम यादव। अगर इन महान पुरुषों के वचन अच्छी लगी हो तो आप लोग जोरदार ताली बजा के उन लोगों का स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ए बाबू आखिरी लाइन बा। राम सूरत यादव समाजवादी नेता, अब्दाजपुर खान आपकी तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार बा। जय समाजवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। ठीक ठीक ठीक। रामा 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 रे रामा पारा पंडित के गलाई है।
को जिसने जन्म दिया, बाहर अखिलेश यादव अपने ही शासन काल में करते हैं क्या? शिवचरण राजापुर मलहुआ से शिवचरण बाबूजी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है। कोट कोट नमन है, सादर चरण स्पर्श है। अच्छा, ऐसे समाज के जागरूकता के लिए बधाई के पात्र हैं पिताजी, इनके लिए जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए। बाहर है धरती पुत्र मुलायम, बाहर है बाबूजी, बाहर है अखिलेश यादव जी। अपने शासन काल में हमारी देश की बहन बेटी ये देखें बाती भाई की तरफ से सुंदर पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। मेरे देश की लड़की, मेरे देश की लड़की महान